लेट्स से दो टाइप के स्टूडेंट हैं, एक उनका जिनका 95% बोर्ड एग्जाम में आया है और एक वो जो बोर्ड एग्जाम में 75% लाए हैं। और उनमें एक कॉमन बात ये है कि वो दोनों के दोनों स्कूल जाते हैं, कोचिंग भी दोनों के दोनों जाते हैं, नोट्स भी दोनों के दोनों बनाते हैं और सेल्फ स्टडी भी दोनों के दोनों टाइप के स्टूडेंट करते हैं। क्या कारण है कि किसी का 95% आ जाता है वो टॉपर बन जाता है, और क्या कारण है कि किसी का 75% ही रह जाता है और वो एक एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। तो ये चीजें तो सभी कर रहे हैं भाई, स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। तो क्या कारण है? तो कारण ये है कि वो जो टॉप 5 मिस्टेक्स हैं वो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, या फिर वो जो 95% वाला स्टूडेंट होता है ना, वो कभी नहीं करता। लेकिन वो जो 75% वाला स्टूडेंट होता है, ये पांच की पांचों गलतियों को कर बैठता है, इस नाते ये 75% पे रह जाता है और इसका 95% और ये भाई टॉप कर जाता है। तो पांच की पांचों गलतियां क्या हैं आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और जो ये चौथी गलती है, ये पता तो सबको होता है लेकिन एग्जाम के बाद, ठीक है, ये फोर्थ वन, और जैसे तो लगभग पांचों गलतियां पता होती हैं, लेकिन ये जो चौथी गलती है ये सभी को पता होता है, सभी को, लेकिन एग्जाम के बाद। लेकिन भाई एग्जाम के पहले जब हमारी कोई गलतियों को पता है वो मायने रखता है, एग्जाम के बाद पता चलेगा तो वही अब पछताया होत का जब चिड़िए चुग खेत, ठीक, वो वाली बात हो जाएगी। और जो पांचवी गलती है मेरा फेवरेट है, ठीक है, और इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या कहता है कि अपनी पढ़ाई को देर से शुरू करना। ये बहुत मायने रखता है, अपनी पढ़ाई को समय पर स्टार्ट करना। और भैया वो टाइम से बेस्ट टाइम क्या है? तो मैं सबसे बेस्ट टाइम अगस्त को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगस्त चल रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे भाई मैं आपको ये बताऊंगा जो मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, मैं वो आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन लास्ट में उसको मैं एंड में बताऊंगा कि आपको अगस्त में ही तैयारी क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि दीपावली बाद से तैयारी करेंगे, दिवाली बाद से, तो ये गलत तरीका है भाई। दिवाली बाद से अगर आप तैयारी करोगे तो आपके पास समय कम रहता है, 3-4 महीने। अब यहाँ पे पर्याप्त आपके पास 6 महीने हैं, प्लस 1 महीना एक्स्ट्रा है, वो एग्जाम फरवरी में होता है, तो अभी अभी प्रॉपर आपके पास 6 महीने है। जनवरी तक पेपर नहीं होता है, तो जनवरी तक आपके पास 6 महीने है। और जो आपका सिलेबस भी है ना, वो 6 महीने का सिलेबस है, 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ का सिलेबस है आपका, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस, ठीक। और ये पढ़ाई में देर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आप टाइम पर सिलेबस ही नहीं खत्म कर पाओगे, सिलेबस आपका खत्म नहीं होगा तो 95% तो आप भूल ही जाओ। सिलेबस जिसका खत्म होता है वही 95% लाएगा, ठीक। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश पर ध्यान न देना मेरे भाई, इसको मैं अगले पेज पर डिस्कस करूंगा। हिंदी एंड इंग्लिश पर ध्यान न देना, क्यों? ये बहुत सा मतलब जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ये पहली मिस्टेक मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती यही है। क्यों? क्योंकि देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको 70-70 नंबर मिल रहे हैं, जबकि वहीं पर हिंदी इंग्लिश में रिटन में 100-100 नंबर। तो आप समझो यहाँ पर 70-70 अंक के लिए आप साल भर पढ़ोगे तो आप 70 में मान लो कि ला सकते हो आराम से, जो है 65, कई स्टूडेंट 70 में 70 लाते हैं तो आराम से आ सकता है। लेकिन मेरे भाई इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन केवल पेपर इसी का नहीं है, पूर्णांक 500 नंबर का है, जिनमें से 200 नंबर इन्हीं से आने हैं। और मैं इस पर क्यों आपको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई इसमें लेस टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हो। यहाँ पर आपको 65 नंबर लाने के लिए प्रॉपर पूरा 6 महीने अच्छे से डेडिकेटेडली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लगातार डेली, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इनसे 5 गुना ज्यादा यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, 5x टाइम्स, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको x टाइम्स ही मेहनत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको 50 घंटे लग रहे हैं कंप्लीट करने में, तो ये आपको 500 घंटे लगेंगे या 250 घंटे। तो आप समझ पा रहे हो ना कितना ज्यादा एफर्टफुल चीज है ये, लेकिन ये आसान है। तो इस नाते मैं कह रहा हूँ, जैसे डेली मत पढ़ो ना, डेली मैं पढ़ने के लिए नहीं भी कर रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हफ्ते में। जैसे आपने कभी जीवन परिचय उठा लिया, कभी आपने हो सकता है यहाँ से आपने लेटर राइटिंग, उसके बाद किसी दिन आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, लॉन्ग आंसर टाइप, किसी दिन आप कोई चैप्टर उठा लिए वो पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। जैसे किसी दिन ग्रामर का सेक्शन यहाँ से उठा लिए, यहाँ से भी कोई ग्रामर का पार्ट, तो ये चीजें आप करोगे। किसी दिन आर्टिकल, किसी दिन अनसीन पैसेज, किसी दिन आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं पद्यांश गद्यांश पढ़ रहे हो, तो इससे छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से आपके हो जाएंगे। और यहाँ पर 100 में से 90-95 आप आराम से बहुत कम टाइम में ला सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत आसान से सब्जेक्ट हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि भाई 100 नंबर का पूर्णांक है। मेरे कहने का मैं ये मतलब है, टॉपर आप तभी बनोगे जब इनमें भी आपके 90 पार रहेंगे, ठीक है। 90 पार रहेंगे, मान लो इसमें आप हो सकता है 70 में 70 लाओ, 70 में 70 लाओ, 70 में 70, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 300 नंबर ही आपके बनेंगे, 200 नंबर तो यहाँ से आने वाले हैं। तो भाई इस पर भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो केवल 60% यहाँ से बन रहा है,
यहाँ से भी 40% की चीजें आने वाली हैं। तो इस नाते मिस्टेक नंबर 1 में हिंदी और इंग्लिश पर भाई ध्यान बिल्कुल से आपको देना है, ये गलती नहीं करना है। टॉपर स्टूडेंट यही गलती नहीं करता, इस नाते वो टॉपर बन जाता है। और एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, अरे हिंदी अंग्रेजी के पढ़े हम, बायोलॉजी व साइंस वाले स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़वे कि हिंदी अंग्रेजी पढ़ब, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या है, और इस दूसरे मिस्टेक का मैं एंड में आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर के आया हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको एंड में आप तक आपको बने रहना है इस गिफ्ट के लिए, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक भी रुपया नहीं है उसका, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है। तो नोट्स को एक बुक की तरह लिखना। मैं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 3 महीने में, 3 महीने में 3 मंथ में मैंने फिजिक्स का केवल 2 चैप्टर पढ़ा था। वो चैप्टर था, पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो विद्युत वाला। यानी केवल मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े थे 3 महीने में। आप समझ पा रहे हो ना, 3 महीने में 2 चैप्टर, क्यों? क्योंकि मैंने मतलब इसकी 2 से 3 कॉपी मेरी भर गई थी, कॉपी रजिस्टर। आप समझ सकते हो, 2 से 3 कॉपी मैंने केवल 2 चैप्टर में भर दिया था। क्या आप समझ पा रहे हो, ये बुक बनाने से फायदा क्या है आपका? बुक में तो ऐसे पे भी लिखा है, वही चीज आप कॉपी में लिख रहे हो, तो क्या मतलब है नोट्स बनाने का? इससे अच्छा नोट्स बनाओ ही ना। और नोट्स ना बनाना ये भी आपकी एक गलती है, ठीक है, नोट्स भी आपको बनाना है। और ऐसा नोट्स बनाना है, मेरे कहने का ये मतलब है, आपको नोट्स कैसा बनाना है कि जैसे बड़ा चैप्टर है तो आप मैक्सिमम ले सकते हैं 15 से 20 पेज, ठीक है, पन्ना नहीं पेज, यानी पहला पेज फिर दूसरा पेज, ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे मैं ये देखो, ये पहला ये दूसरा, इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि क्या कहते हैं कि ये दोनों मिला करके एक पन्ना, नहीं, केवल पेज, 15 से 20 पेज में आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। ये नोट्स आपको कैसे बनाना है, अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, एक भी कमेंट आएगा, कोई भी एक कमेंट आएगा, आप देख रहे हैं, एक भी स्टूडेंट देख रहा है, वो भी अगर कमेंट करता है कि भैया नोट्स कैसे बनाएं, ये मतलब मीडियम नोट्स, ठीक है, मीडियम साइज 15 से 20 पेज वाला, तो मैं वो बना करके आपको दूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा कंप्लीटली आपको कैसे नोट्स बनाना है, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा एक चैप्टर का बना करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है। 15 से 20 पेज में अगर आप नोट्स बनाओगे तो एग्जाम टाइम में आप रिवीजन भी कर पाओगे। अगर मेरी तरह 2-3 कॉपी बनाओगे, 2-3 कॉपी एग्जाम टाइम में कैसे रिवीजन होगा यार, 1-2 दिन में आपको 2-3 बार रिवीजन करना है। और हाँ, ये भी नहीं करना है कि नोट्स नहीं बनाना है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बुक से पढ़ोगे, और बुक कितनी मोटी होती है आपको पता ही है, बुक भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो एक मीडियम साइज नोट्स आपको बनाना है ना, बहुत ज्यादा, ये नहीं 150 पेज में एक चैप्टर फिनिश कर रहे हो, ये भी नहीं करना है कि एक ही पेज में फिनिश कर दे रहे हो या नोट्स ही नहीं बना रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में, जैसा कि मैंने कहा, एंड में आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में भी दूंगा, नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उस पर आप बने रहिए। और यहाँ पर फिर जैसा कि मैंने कहा, अब अगले मिस्टेक पर चलते हैं कि मिस्टेक नंबर 3, जो कई सारे स्टूडेंट करते हैं, क्या करते हैं कि 4-4 5-5 टीचर से पढ़ते हैं। एक ऑफलाइन कोचिंग है, दूसरा ऑनलाइन कोचिंग है, और उसके बाद एक स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो अलग। तो भाई 3-3 4-4 जगह से पढ़ने का फायदा क्या है, मैं कह रहा हूँ। कूलाम का नियम वही रहने वाला है, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्कूल वाले भी पढ़ाएंगे, ऑफलाइन वाले भी पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन वाले भी। हाँ, ये हो सकता है कि पढ़ाने का तरीका अलग हो भाई, समझ आप देखो, मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूँ कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से पढ़ो, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन करो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, केवल 2 चीज। ये नहीं कि आप स्कूल गए, 9 बजे से निकल गया है, 4 बजे तक स्कूल में बैठा, उसके बाद फिर ऑफलाइन कोचिंग गया, 6 बजे तक संझा हुई, उसके बाद फिर ऑनलाइन आवता है, रात भर 10 बजे तक ऑनलाइन पढ़ता। खुद यहाँ पर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये, इसका कोई मतलब नहीं है, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन। तो 3-3 4-4 कोचिंग का कोई मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है, केवल आपको क्या करना है, या तो आप स्कूल स्कूल तो जाना है, मतलब जैसे कई सारे स्टूडेंट, मतलब जैसे मैंडेटरी होता है, 75% वाला सिस्टम होता है, तो मान लो स्कूल आप जाते हैं, ठीक है, या तो आप ऑफलाइन कर लो या तो ऑनलाइन। अगर कोचिंग नहीं भी करोगे ना, एक बहुत सारे स्टूडेंट है बिना कोचिंग के भी 95% 100 में 100 लाते हैं, ठीक है, तो उनका है, क्योंकि स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, वो आकर के घर पे खुद से पढ़ते हैं। तो जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, वो मिस्टेक नंबर 4 में मैंने बताया है, जो कि पेपर के बाद पता चलता है, वो चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और एक ही सब्जेक्ट को 2 से 3 अलग अलग किताबों से पढ़ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आप
तीन कोचिंग कर रहे हो, तीन टीचर से पढ़ रहे हो, तीन किताब ले लिए हो, बैग एकदम भर ले आज 15 किलो किताब मतलब बैग हुई बाटे ओकर ढोवत है यहाँ से वहाँ लाइक ओकरे बाद घरे आवत है लाइक पढ़ता। क्या मतलब है यार भाई? मतलब मेरे कहने के मतलब है कि जैसे आप क्वेश्चन बैंक भी अलग अलग ले रहे हो, तीन तीन क्वेश्चन बैंक, तो एक बुक लो, एक बुक को 100 बार पढ़ो, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा बजाय इसके कि आप 100 बुक को एक बार पढ़ो। ठीक है, ये लेस इफेक्टिव है। तो इस नाते मेरे कहने का मतलब ये जो चीज है ना, ये आपके लिए रामबाण चीज है बजाय इसके जो मैं वो वाली चीज कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर मेरे भाई आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इस पर। ठीक, तो बस यही मिस्टेक नंबर 3 था कि आपको भाई तीन तीन चार चार किताब से नहीं पढ़ना है, यानी कि जैसा एक शब्द में मैं कहूंगा, बी ए खिलाड़ी नॉट कबाड़ी। ठीक है, आपको कबाड़ी नहीं बनना है कि तीन तीन चार चार टीचर से आप जाकर पढ़ रहे हैं, मतलब 72 किताब धैले है यहाँ पढ़े के कौन आएंगे? क्या मतलब है? फिनिश आप एक भी नहीं कर पाओगे, 72 किताब कैसे 6 महीने में फिनिश होगा? तो ये चीज है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरी गलती, पेपर से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन भाई जरूरी है, क्योंकि पेपर में यहीं से भाई आप जब एक किताब करोगे अच्छे से, मतलब एक किताब को 2-3 बार जब आप किए रहोगे, रिवीजन किए रहोगे, उससे फायदा होगा, जो कि पॉइंट नंबर 4 में मैं बताने वाला हूँ कि जो आपको ये पॉइंट नंबर 4 की जो गलती है वो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। वो गलती क्या है कि टीआरपी मेथड फॉलो ना करना। ये टीआरपी मेथड क्या है? टी स्टैंड फॉर टेस्ट, आर रिवीजन, पी प्रैक्टिस। भैया ये तो मुझे पता है, पता तो सबको होता है, पता तो सभी को होता है, लेकिन जो इसको अप्लाई करेगा यानी टेस्ट देगा, रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही टॉपर बनेगा। ये 95% वाले की खूबी है। और जो 75% लाता है ना, वो ना टेस्ट देगा, ना रिवीजन करेगा, ना प्रैक्टिस। ये भाई मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक किया हूँ, समझ लो। ऐसा नहीं मतलब मेरा 75% नहीं आया है, उससे ज्यादा आया है, लेकिन मैंने भाई टेस्ट भी नहीं दिया था, रिवीजन बहुत कम किया था, प्रैक्टिस भी बहुत कम ही किया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है मेरे भाई। टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे। देखो मैं क्या सोचता था, जैसे टेस्ट देखो 3 घंटे का होता है, कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो मैं क्या सोचता था, 3 घंटे में पढ़ूंगा, मतलब जितने में टेस्ट दूंगा उतने में मैं 2 लेक्चर देख लूंगा, 2 लेक्चर देखूंगा यानी मेरा सिलेबस फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, जब आप 3 घंटे में आप सिलेबस जब आप कंप्लीट करोगे तो 2 से 3 नंबर भी आपके बढ़ेंगे नहीं। लेकिन वही अगर आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट होगा इसी 3 घंटे के पेपर से। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद, ये चीजें आपको पता चलती हैं। तो इसी नाते मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ से अंक बढ़ते हैं, टेस्ट से भी बढ़ते हैं, रिवीजन से भी बढ़ते हैं। अभी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते। रिवीजन आपको करना है, उसके बाद टेस्ट देना है। आप टेस्ट दोगे, बहुत ज्यादा अंक का इंक्रीमेंट होगा, और टेस्ट दोगे टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, समय पर आपका पेपर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, कि मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, इतना समय ही कम था, एग्जामिनर ने कॉपी छीन ली। क्यों छीन ली भाई? क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। प्रैक्टिस मायने रखता है। ये प्रैक्टिस मैं पॉइंट नंबर 5 में आगे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पॉइंट नंबर 5 है। प्रैक्टिस किसकी? प्रैक्टिस आंसर राइटिंग स्किल की, एडब्ल्यूएस, जिसको मुझे कहना चाहिए आंसर राइटिंग स्किल, ANSWER, आंसर राइटिंग स्किल। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, ये हद से भी ज्यादा आंसर राइटिंग स्किल मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल। क्यों मैं ये कहता हूं, ये मेरा फेवरेट क्यों है? ठीक है, ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि मैंने खुद ने 10th में भी और 12th में भी, दोनों में 40 से 50 नंबर, 40 से 50 नंबर, 40 से 50 अंक दोनों में, दोनों टाइप के बोर्ड एग्जाम में मैंने पढ़ाए हैं। अब आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40 से 50 नंबर मेरे आंसर राइटिंग स्किल से आए हैं। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो ये पॉइंट नंबर 5 कोई मतलब किसी मतलब का नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्टिव पेपर है मेरे भाई, सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर में पूरा गेम होता है, आपने कॉपी पर क्या लिखा है वो मायने रखता है। आपको पता क्या है उससे मतलब नहीं है, आपने कॉपी में कितने अच्छे से लिखा है, वो आंसर राइटिंग स्किल मायने रखता है मेरे भाई। तो उस आंसर राइटिंग स्किल पर आपको ध्यान देना है, और ये आपको मतलब खुद से नहीं करना है, ये चीज मैं आपको खुद से प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप इस चैनल पर अगर बने रहते हैं तो मैं इस चैनल पर समय समय पर आंसर राइटिंग स्किल की वीडियोस लेकर के आऊंगा, कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, पेपर में फिजिक्स में क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, डेरिवेशन कैसे लिखना है, फॉर्मूलेस को कैसे लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन कैसे लिखना है, काफी सारी चीजें, इंग्लिश में कैसे लिखना है, हिंदी में कैसे लिखना है, गणित में
बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पर, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस चैनल पर आपको बने रहना है। आंसर राइटिंग स्किल मेरे ऊपर आप छोड़ दो, बस जो वीडियोज आए आपको उसको देखना है और उसको फॉलो करना है टेस्ट दे करके। टेस्ट दे करके जब आप फॉलो करोगे तभी आपको समझ में आएगी आपकी गलतियां, ठीक है। और रिवीजन आपको करते रहना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में बताऊंगा द गुरुजी मेथड, आपको अगस्त में ही तैयारी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मतलब मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने मतलब खुद से उन्होंने 100 स्टूडेंट्स का मतलब 100 स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया। क्या किया कि उन्होंने मतलब हर टाइप के उसमें कुछ टॉपर भी थे, कुछ क्या कहते हैं एवरेज स्टूडेंट भी थे, कुछ मतलब कुछ 1 2 3 4 कुछ भी मान लो 10 15 स्टूडेंट फेल भी हुए थे। तो हर टाइप के स्टूडेंट उसमें थे, ठीक है, हर टाइप के। तो हर टाइप के यानी 100 स्टूडेंट थे। 100 स्टूडेंट में जो 5 स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी तैयारी अप्रैल में स्टार्ट की, और 20 स्टूडेंट जो थे 20% स्टूडेंट उन्होंने अगस्त में, 60% यानी ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं दीपावली के बाद तैयारी करते हैं यानी अक्टूबर में, और 15% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले मतलब कोनो ऐसा कोनो जादुई पुड़िया मिल जाए, बस एक दिन पहले एग्जाम जाए और फोड़ चलाई, पास हो जाए, 60% 70% आराम से आ जाए। तो इस टाइप के भी स्टूडेंट थे। तो उन्होंने क्या देखा कि 20% अगस्त में स्टार्ट करते हैं, यानी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। अप्रैल में तो सबसे कम होते हैं, लेकिन जो अगस्त में वाले स्टूडेंट होते हैं, और उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, देखा उन्होंने कि सबसे ज्यादा जो टॉपर थे वो अगस्त से ही निकल रहे थे, अगस्त से जो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी थी। क्यों? अच्छा, अप्रैल से क्यों नहीं निकली? क्योंकि मेरे भाई अप्रैल से जो स्टार्ट करते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, 10 महीने 11 महीने लगातार तैयारी करते हैं, उससे थोड़ा मतलब कंटाल जाते हैं कि क्या यार बार बार वही पढ़ रहे हैं, बार बार वही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से वो ऊब जाते हैं एक तरीके से अप्रैल वाले। लेकिन जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो अगस्त वाले होते हैं, इनके पास 6 महीने का प्रॉपर टाइम होता है, और 6 महीने का सिलेबस भी होता है, और यहाँ से वो अच्छे से पढ़ते हैं, ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, सही कंटेंट फॉलो करते हैं और आराम से टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट अगस्त से, उन्होंने मुझे बताया था। तो इसमें ऐसा नहीं कि अप्रैल से तैयारी नहीं करनी है, ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है, और ये वीडियो आपके पास सही समय पर आया है, जैसा कि अगस्त चल भी रहा है और मैं भी उसी टाइम पे बना रहा हूँ इस वीडियो को। बाकी अक्टूबर में तैयारी करोगे तो तब भी घाटा है, अप्रैल में तब भी फायदा है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, वैसे पे भी आपका समय निकल चुका है, ठीक है। और बाकी एग्जाम से पहले ये भी आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट में, मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड करूंगा, जो कि है फ्री हैंड रिटन नोट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का फ्री हैंड रिटन नोट्स, जिसमें मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला मैं चैप्टर वाइज सभी के सभी फॉर्मूले, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उसमें होंगे, और ये जैसे फिजिक्स का जैसे 2 पेज में पूरा एक चैप्टर फिनिश है, 1 से 2 पेज में, या किसी किसी में 3 पेज। समझ पा रहे हो ना, 14 चैप्टर हैं कुल। 14 चैप्टर लगभग 30 से 40 पेज में मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं इस चैनल पर करने वाला हूं, सभी के सभी चैप्टर्स का। और 2 चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बाकी के चैप्टर्स का आगे आने वाले वीडियोज में होगा, ठीक है। तो आपको वो किस पर मिलेगा, तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करते हैं नोट्स के लिए। आप बस केवल नोट्स भर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स का। और बस यही चीजें आपको बतानी थी, आप तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम में 95 आपको लाना है, जैसा कि अभी टारगेट है अपना। तो बस इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।